श्री अखंड आयुर्वेद भवन महोबा के तत्वाधान में भोपाल के अयोध्या नगर स्थित दशहरा मैदान में 35वें निःशुल्क शरद शिविर का आयोजन सोमवार 6 अक्टूबर 2025 को शरद पूर्णिमा के अवसर पर किया जा रहा है। इस शिविर में श्वास दमा और भोपाल गैस में गैस त्रासदी से पीड़ित रोगियों को नाड़ी परीक्षण के उपरांत आयुर्वेदिक औषधि दी जाएगी। ये औषधि गाय के दूध से बनी चावल की खीर को केले के पत्ते पर रखकर पूर्णिमा की अमृतमयी वेला में चंद्रमा की रोशनी में रखकर प्रातः 4:15 पे ब्रह्म मुहूर्त में सेवन कराई जाएगी। ये शिविर रात भर चलेगा। इस शिविर की परिणाम मूलकता के कारण देश भर से है, नहीं विदेशों से भी कुछ मरीज आते हैं। शिविर में लगभग 3 साल तक औषधि सेवन से श्वास दमा में काफी लाभ होता है। अब तक इस शिविर से लगभग 10 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। शिविर के माध्यम से समाज सेवा का भी संदेश दिया जाता है। यहाँ आने वाले मरीजों और उनके परिजनों या सहयोगियों से कुछ संकल्प कराए जाते हैं। वैद्य चंद्रशेखर तिवारी, अखंड आयुर्वेद भवन महोबा, उत्तर प्रदेश से हूँ। वर्तमान में अयोध्या नगर दशहरा मैदान में श्वास दमा एवं भोपाल मिग गैस पीड़ितों के लिए यह हमारा 35वां निःशुल्क शरद शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में लोगों को प्रातःकाल सुबह से उपवास करना है, व्रत करना है और शाम को 4 बजे से दशहरा मैदान अयोध्या नगर में रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के उपरांत उन लोगों को औषधि प्रदान की जाएगी। पीड़ितों को रात्रि भर जागरण करना है। हम यह दवा केले के पत्ते में रख करके गाय के दूध से बनी बिना चीनी की चावल की खीर के साथ नाड़ी परीक्षण के उपरांत देते हैं और इससे अब आज तक करीब 10 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हो चुके हैं। और यह शिविर रजिस्ट्रेशन सभी चीज़ें फ्री हैं, निःशुल्क हैं। तो मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है कि यह जो है आयोजन सुबह से नहीं पूरी रात चलेगा और इस शिविर में किसी भी प्रकार की किसी भी व्यक्ति को न रजिस्ट्रेशन का, न दवा का, न किसी भी प्रकार का 1 नया पैसा देना नहीं है। बस उन्हें आना है। और अब की बार हमने इस औषधि का और ज़्यादा परिष्कृत रूप किया है कि किसी व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति ने उपवास करके दवा ले ली है, उसे किसी प्रकार का कोई साल भर परहेज करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर यह औषधि 3 बार ले ली जाएगी तो हमेशा के लिए श्वास दमा मिट जाता है। रात भर तो हाँ, अभी तक जो है क्या नाम, आप आइए और वहाँ लोगों से पूछिए। आज तक कोई पम्पलेट नहीं बांटा गया है, किसी प्रकार से हम लोगों ने कोई वो नहीं करते हैं। और हजारों की संख्या में कम से कम 16-17 हज़ार लोगों ने पिछले साल दवा ली है। और इन चीज़ों का रजिस्ट्रेशन होता है, हमारे पास रिकॉर्ड है सबका। आराम लगने के बाद कुछ लोग आप लोग मिलने आते हैं, कोई नहीं, आराम लगने से नहीं। आराम लगने से तो हम तो बुलाते ही नहीं ना, कभी हम बुलाते नहीं लोगों को। आप अपने आप आइए, अपने बाद 3 साल नियम पूर्वक दवा ले लीजिए सुबह से उपवास करके। हाँ, इतना जरूर है कि जैसे कोई गंभीर रोगी हैं जो अस्पताल में एडमिट हैं, वो लोग अगर दवा लेकर लेना चाहते हैं, आते हैं, सैकड़ों में आते हैं ऐसे, तो वो लोग अपने साथ अपनी औषधियाँ लेकर के आएँ और वो लोग दवा ले सकते हैं। जैसे छोटे बच्चे हैं, गर्भस्थ महिलाएं हैं, तो उनके लिए हम तरल पदार्थ वाली लिक्विड जैसे दूध पी सकते हैं। मगर जो है, जो लोग ले सकते हैं वो लोग उपवास जरूर करें, संकल्प। और उन लोगों से संकल्प कराते हैं के बाद, मतलब संकल्प ये कराते हैं कि अगर आप लोग क्या ना स्वस्थ हो गए हो। जैसे पिछले साल हमने मंत्री कृष्णा गौर जी थी और सबने इन लोगों से निवेदन किया था कि आप जो है सड़क किनारे जो आप वृक्षारोपण कराते हैं तो पंचपल्लव के कराइए। पंचपल्लव आप जानते होंगे पूजन सामग्री में काम आते हैं, जैसे जामुन है, बेलपत्र है, पलास है, ये आम है और पीपल है। ये 5 जो पेड़ हैं, यह पेड़ जैसे पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, आम और जामुन के पेड़ 18 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। ये पेड़ जो ज़्यादा मतलब वातावरण को शुद्ध करें, तो ऐसे जो है पेड़ों को आप लगवाइए। ना कि ये बोगेनवेलिया या तमाम प्रकार के सप्तपर्णी जैसे जो आप पेड़ लगा रहे हैं सड़क किनारे, बढ़ तो जाते हैं एकदम से,
गुलमोहर के, मगर इस समय बैक्टीरिया और इन्फेक्शंस पैदा हो गए। तो उन लोगों से निवेदन किया था कि ऐसे पेड़ लगाएं ताकि वातावरण शुद्ध हो। यह भी खोज मैंने इसलिए की कि जब हमने 35 साल पहले, इसका आने का कारण था जब यहाँ भोपाल गैस कांड हुआ, तो आप लोग भी जाकर के देख सकते हैं। खैर अब तो वहाँ से क्या नाम, यूनियन कार्बाइड के पास से कचरा भी हट गया पिछले साल। वहाँ आसपास जहाँ पर पीपल के पेड़ थे उस समय, तो वहाँ पर डेथ कम हुई। मतलब जैसे किसी के घर के पास पीपल का पेड़ था या नीम का पेड़ था तो वहाँ डेथ कम हुई है। और बाकी जगह जबकि स्टेशन पर प्लेटफार्मों पर लोगों की भीड़ मतलब गिरी पड़ी थी। तो ये सारी चीज़ें जब हमने खोज किया गया तो मेरा निवेदन ये है कि इससे वातावरण शुद्ध होगा। एक तो हम पंचपल्लव के पेड़ लगाने, और उनका जो लोग ठीक हो गए हैं उन लोगों से निवेदन करते हैं या उनके कार्यकर्ता जो उनके साथ आते हैं अटेंडेंट, कि आप 5 पेड़ लगाएं और उनका कम से कम 5 साल तक संरक्षण भी करें ताकि वो पेड़ सूखें ना। दूसरा इसका कारण है जी, मैं डॉक्टर नितिन तिवारी संयोजक हूँ ये शरद शिविर का। ये 35वां शरद शिविर है जो कि श्वास, अस्थमा, दमा और मिग गैस्ट्रादि से उत्पन्न लंग डिसऑर्डर्स के लिए अपना शिविर है। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कोविड के भी जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जिनके लंग्स ख़राब हुए हैं, उनके लिए भी ये दवा बहुत ही कारगर साबित हो रही है पिछले 4 साल में। क्योंकि कोविड के बाद एंटीबायोटिक्स और मोन्टेल्यूकोसाइड्स वगैरह का उपयोग लोगों ने मेडिकल स्टोर पर जा के बहुत किया है। कफ जम जाता है, उस चीज़ के लिए भी ये औषधि बहुत ज़्यादा कारगर है। इसमें हज़ारों की संख्या में मरीज आते हैं, इसीलिए मेरा मरीजों से अनुरोध है कि समय पर पहुँचें। सायं 4 बजे से वहाँ पे रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा, जो कि पूर्णतः निःशुल्क है, पर रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन अवश्य कराएं, यह हमारी संख्या के लिए होता है एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए कि हमने कितनी दवा कराई है, अगले साल हमें कितनी उपलब्ध करानी है। जी, स्थान है अयोध्या नगर में दशहरा मैदान है, वहाँ पे अपना शिविर लगता है।